भाई थोड़ा धीरे धीरे करो ना। बहुत दर्द हो रहा है। भाई रुको, थोड़ा पैर फैलाने दो। लो, अब करो। मेरा नाम सना है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में जवान और खूबसूरत थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग मुझे 18-19 साल की समझते थे। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं हमेशा अपने आप का पूरा ख्याल रखती थी और मुझे इस बात पर गर्व था। मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन नादिया की शादी फैजान से हो चुकी थी। फैजान एक सफल बिजनेसमैन था और घर में उसकी मौजूदगी हमेशा सबको गंभीर और आत्मविश्वास से भरी लगती थी। शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन मेरी बहन की माँ की तबीयत खराब हो गई। नादिया अपने मायके चली गई और मैं घर पर अकेली रह गई। उस दिन फैजान भी घर पर अकेला था। नौकरी और परेशानी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। घर का खर्च तो मैं चला सकती थी, लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। उस दिन जब मैं परेशान होकर बैठी थी, फैजान ने कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि मैं उदास हूं और मुस्कुराते हुए कहा, सना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ मदद कर सकूं तो बताओ। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जीजा, आपकी बातों से काम नहीं चलता। मेरी हालत देखकर आपको तकलीफ होती है। वो मेरे करीब आया। उसकी आंखों में गहराई थी और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी नौकरी के लिए भी इंतजाम करूंगा। तुम बस खुश रहो। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल में हलचल होने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। सफ़ेद ड्रेस और पहली नज़दीकी अगले दिन उसने कहा, सना, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुम्हें एकदम परफेक्ट दिखना होगा। तुम्हारे पास कोई सफ़ेद ड्रेस है? मैंने कहा, नहीं जीजा, मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। वो मुस्कुराया और बोला, तो चलो, नादिया की अलमारी में एक ड्रेस है। तुम पहनकर देख लो, अगर ठीक लगी तो वही पहनना। मैं अलमारी में गई और ड्रेस ढूंढने लगी। तभी फैजान पास आया और उसकी उंगलियां मेरे हाथों से टकराईं। मैंने पल भर के लिए हिचकिचाई। फिर उसने धीरे से कहा, सना, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी लगता है कि कोई परी हमारे घर में रहती है। मेरी आंखें शर्म से झुकीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली नज़दीकी जब मैं ड्रेस पहनकर बाहर आई, फैजान ने मेरी ओर देखा और धीरे बोला, सना, तुम सच में इतनी हसीन लग रही हो। क्या तुम जानती हो? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, जीजा जी, आप भी ना मजाक कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों जानते थे कि मजाक में भी एक अजीब सा खिंचाव था। फैजान अचानक मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैं हड़बड़ाई, पर मन कहीं और ही बहक रहा था। सना, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं, तो क्या तुम मना कर दोगी? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं आंखें बंद कर ली और उसी पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों का दिल अब एक दूसरे के करीब आ चुका था। इस रात ने हमारे बीच एक नया रिश्ता जन्म दे दिया। सना ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, देखा कि फैजान अभी भी उसके पास खड़े हैं। उनकी आंखों में वही गहराई थी जो रात के पहले पल में उसे आकर्षित कर चुकी थी। फैजान ने धीरे से कहा, सना, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे होंठ बस मुझे खींच रहे हैं। सना का चेहरा लाल हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने झिझकते हुए कहा, जीजा, ये सही नहीं है। नादिया। फैजान ने हल्की मुस्कान दी और बोला, सना, मैं जानता हूं, लेकिन दिल की आवाज को रोक पाना मुश्किल होता है। सना ने अपने हाथ अपने सामने रख लिए, जैसे खुद को रोक रही हो, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब खिंचाव था। वो जानती थी कि यह रिश्ता गलत हो सकता है, लेकिन दिल को कैसे रोका जाए। पहली छुअन फैजान ने धीरे से उसका हाथ अपनी हथेली में लिया। सना की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, जीजा, आप थोड़ा पीछे, ये सही नहीं। लेकिन फैजान ने उसे धीरे से अपनी बाह में भर लिया। सना ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। फैजान ने उसके गाल पर हल्का सा चुंबन लिया। सन्ना ने झिझकते हुए भी उसका जवाब दिया। इस छोटी सी नज़दीकी ने दोनों के दिलों में छुपी चाहत को और गहरा कर दिया। नौकरी की तैयारी और रोमांस। अगले दिन फैजान ने सन्ना के लिए इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। वो उसकी पोशाक की तारीफ करते, बाल ठीक करते और हर छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान देते। सना को ये सब देखकर अजीब खुशी हो रही थी। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, सना, कल तुम्हें इंटरव्यू में परफेक्ट दिखना होगा।
मैं चाहता हूं कि लोग सोचें, ये लड़की कितनी स्मार्ट और खूबसूरत है। सना ने हल्की हंसी में कहा। जीजा, आप भी ना, बस मेरी आंखों में कुछ और ही देखते हो। फैजान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सना, तुम्हारी आंखों में जो चमक है, मैं उसे हर दिन देखना चाहता हूं। सना का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि उसके और फैजान के बीच अब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि मोहब्बत का बंधन बन चुका है। पहली रात की नज़दीकी रात को, जब घर शांत हो गया, फैजान ने सना को अपने पास बुलाया। वो बोला, सना, आज रात सिर्फ तुम्हारे लिए। सना ने झिझकते हुए कहा, जीजा, ये सही नहीं होगा। लेकिन फैजान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सना ने खुद को रोक नहीं पाया। उसकी सारी तन्हाई और दिल की ख्वाहिशें उस पल फैजान की नज़दीकियों में खो गईं। दोनों ने कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को महसूस किया। फैजान ने उसके गाल और होठों पर हल्का सा स्पर्श किया। सन्ना ने अपनी आंखें बंद करके उसकी बाहों में सिर रख दिया। उस रात फैजान और सना के बीच की दूरी कम होने लगी। दिल की ख्वाहिशें अब सिर्फ चुप नहीं रह रही थीं। सना कमरे में बैठी थी और फैजान उसके पास खड़ा था। रात का सन्नाटा और कमरे की हल्की रोशनी, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। फैजान ने धीरे से कहा, सना, क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना सोचता हूं? सना ने नीची आंखें करके कहा, जीजा, आप जानते हैं, ये सही नहीं। नादिया, फैजान ने हंसते हुए कहा। सना, दिल की आवाज को मैं कैसे रोकूं? तुम मेरी बहन की साली हो, पर मेरे लिए सिर्फ तुम ही खास हो। सना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, जीजा, मैं भी। लेकिन शब्द पूरे नहीं निकल सके। फैजान ने उसके होठों पर हल्का सा स्पर्श किया। सन्ना की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल एक नए अंदाज से धड़क रहा था। छुपी नजदीकियां। अगले दिन फैजान ने सना के लिए इंटरव्यू की सारी तैयारी की। उसने उसके कपड़े ठीक किए, बाल संवारे और कहा, सना, कल तुम्हें इतनी स्मार्ट और खूबसूरत दिखना होगा कि लोग दंग रह जाएं। सना ने शर्म से कहा, जीजा, आप हमेशा मेरी आंखों में सिर्फ तारीफ देखते हैं। फैजान ने मुस्कुराकर कहा, सना, तुम्हारे अंदर जो चमक है, वो मैं हर रोज देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मुझे पास महसूस करो। सना की आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, जीजा, मैं भी आपकी नजरों में खो जाना चाहती हूं। फैजान ने उसकी हथेली अपने हाथ में लिया और उसे पास खींच लिया। सना ने खुद को रोक नहीं पाया। उनकी नजदीकियां अब और गहरी हो चुकी थीं। पहली रात का खुलासा रात को, घर का सन्नाटा और हल्की रोशनी के बीच, फैजान ने सना को अपनी बाहों में भर लिया। सना ने आंखें बंद कर लीं। फैजान ने धीरे से उसके गाल पर चुंबन लिया। सना ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। उस पल दोनों की सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें खुलकर सामने आईं। दिल की हर धड़कन अब सिर्फ एक दूसरे के लिए थी। फैजान ने धीरे से कहा, सना, ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं और खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम मेरी सोच से बाहर हो, पर मेरे दिल में हमेशा से थी। सना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जीजा, मैं भी हमेशा से। उनकी बातें बीच में रह गईं, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उनकी नजरों और स्पर्श ने ही सब कुछ कह दिया। दिलों की जुबान अगले कुछ दिनों में फैजान और सन्ना की नजदीकियां और बढ़ने लगीं। हर रोज छोटी छोटी बातें, हंसी और छुपी नजरें, दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग को और भड़काती थीं। सन्ना ने महसूस किया कि अब फैजान सिर्फ उसका जीजा ही नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी साथी बन चुके थे। और फैजान ने महसूस किया कि सना उसकी दुनिया का सबसे खास हिस्सा बन गई है। इस तरह उनकी छुपी मोहब्बत अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी थी। सना कमरे में खड़ी थी और फैजान उसके पास धीरे धीरे बढ़ा। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखों की चमक सना के दिल को और तेज कर रही थी। फैजान ने धीरे से कहा, सना, क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी नहीं सकता? सना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, जीजा, मैं भी। फैजान ने उसका हाथ थामा और उसे पास खींचा। सना की सांसें तेज हो गईं। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। पहली नजदीकी की गर्माहट फैजान ने धीरे से उसके गालों को छुआ और बोला, सना, तुम्हारी आंखों में जो चमक है, मैं उसे हर दिन देखना चाहता हूं।
सना ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोला। उसकी बाहें अपने आप फैजान की कमर के चारों ओर लिपट गईं। फैजान ने उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। फैजान ने उसके होठों को हल्का सा छुआ। सना ने झिझकते हुए उसका जवाब दिया। इस पहली छुअन ने दोनों के दिलों में छुपी ख्वाहिशों को और गहरा कर दिया। रोमांस का इजहार। अगले कुछ दिनों में फैजान और सन्ना के बीच छोटे छोटे पल बहुत मायने रखने लगे। हर दिन उनकी बातचीत, हंसी और नज़दीकियां एक दूसरे के लिए ख्वाहिशों की तरह बन गई। एक शाम फैजान ने कहा, सना, तुम्हारे साथ रहकर लगता है कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। तुम मेरी सोच से भी खूबसूरत हो। सना ने झेंपते हुए कहा, जीजा, आपकी बातें मेरे दिल को चूमती हैं। फैजान ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। सना, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज हो। सना ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि अब उनके बीच सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि एक गहरा आकर्षण और भरोसा भी बन चुका है। दिलों का मिलन। रात को जब घर शांत था, फैजान ने सना को पास बुलाया। वो बोला, सना, आज रात सिर्फ हमारे लिए है। सना ने आंखें बंद की और उसकी बाहों में सिर रख दिया। फैजान ने धीरे से उसके गाल और होठों को छुआ। सना ने अपना विरोध नहीं किया। उस पल उनकी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें खुलकर सामने आ गईं। दोनों की नज़दीकियां अब सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं रहीं। उनके दिल और भावनाएं भी अब खुलकर सामने आने लगी थीं। फैजान और सना ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ जीजा साली का नहीं, बल्कि दो दिलों का है जो एक दूसरे के लिए बने हैं। सना कमरे में खड़ी थी और फैजान उसके पास धीरे धीरे बढ़ा। कमरे की हल्की रोशनी में उसके चेहरे की हर रेखा और आंखों की चमक सना के दिल को और तेज कर रही थी। फैजान ने धीरे से कहा, सना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। सना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, जीजा, मैं भी। फैजान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। फिर उसने धीरे से उसके गालों को छूते हुए कहा, सना, मैं चाहता हूं कि ये पल हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। सना ने आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा लाल हो गया, पर उसने अपने हाथों से खुद को उसके करीब खींच लिया। पहली पूरी नज़दीकी फैजान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सना ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। फैजान ने उसके होठों को हल्का सा छुआ। सना ने धीरे से उसका जवाब दिया। उनकी पहली पूरी नज़दीकी ने दोनों के दिलों में छुपी ख्वाहिशों को और गहरा कर दिया। कमरे की हर चीज़ फीकी लग रही थी। सिर्फ उनके बीच की गर्माहट और नज़दीकियां ही असली थीं। प्यार का इजहार अगले कुछ दिनों में फैजान और सना के बीच हर पल खास बन गया। हर दिन उनकी बातें, हंसी और छोटी छोटी नज़दीकियां दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग को और बढ़ा रही थीं। एक शाम फैजान ने सना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सना, मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहे। मैं तुम्हें अपने दिल से चाहता हूं। सना ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीजा, मैं भी हमेशा से ये चाहती थी। फैजान ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से चूमा। सन्ना ने उसकी बाहों में सिर रख लिया और धीरे से कहा, अब मैं कभी आपको जाने नहीं दूंगी। दिलों का मिलन। रात को जब घर में सन्नाटा छा गया, फैजान और सना अकेले थे। वो बोला, सना, आज की रात सिर्फ हमारे लिए है। सना ने आंखें बंद की और उसके पास आकर बैठ गई। फैजान ने धीरे धीरे उसके गाल और होठों को छुआ। सना ने कोई विरोध नहीं किया। उनकी सभी ख्वाहिशें और अरमान अब खुलकर सामने आ गए थे। उस रात ने दोनों के दिलों को पूरी तरह जोड़ दिया। फैजान और सन्ना ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ जीजा साली का नहीं, बल्कि दो दिलों का प्यार बन चुका है, जो हर हाल में एक दूसरे के लिए बना है। आखिरी पल सन्ना ने हल्की हंसी के साथ कहा, जीजा, आप मेरे लिए बस खुश रहिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फैजान ने मुस्कुराकर कहा, सना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को करीब खींचा। दिल की हर धड़कन और सांस में सिर्फ एक दूसरे का एहसास था। इस तरह उनका प्यार अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कहानी केवल मनोरंजन और इमोशनल रोमांस के उद्देश्य से बनाई गई है।